बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं नाज प्लाज़ा में। कराची की मशहूर व मारूफ शख्सियत जो कि प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जानी मानी शख्सियत हैं, जावेद हुसैन सिद्दीकी साहब, जो कि केडा के ज़िम्मेदार भी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, कैसे हैं? ठीक हैं। जावेद भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कोविड के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा कारोबार फिर से शुरू हुआ है और अक्सरियत ने वैक्सीनेशन अपने आप को करा भी लिया है और अभी एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिन्होंने अपने आप को वैक्सीनेशन नहीं कराया है और कारोबार इससे मुतासिर होने का ख़तरा है। और आप जानते हैं कि हुकूमती पॉलिसीज़ के अंदर ये बात वाज़े तौर पर शामिल है कि उन कारोबार को मुस्तकबिल में नहीं चलने दिया जाएगा जिसके हामिल अफराद वैक्सीनेशन नहीं करवाए हुए होंगे। जैसा कि हमारे इल्म में आया कि मुख्तलिफ़ तकारीर में मुख्तलिफ़ मीटिंग्स में ये भी आया है कि जिनके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं होंगे उनके NIC, सेम्स और दीगर भी चीज़ें ब्लॉक की जा सकती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपनी जितनी भी हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है उसको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो वैक्सीनेशन के हवाले से। जावेद भाई। जी आमिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह से हर रावल दस्ते का किरदार अदा करते हैं आप हर अच्छे मसाइल की तरफ तवज्जो दिलवाने में। लेकिन सबसे पहले तो मैं अपने तमाम दोस्तों से ये दरख्वास्त करूँगा कि वैक्सीनेशन लाजमन करवाएं, क्योंकि अब जो आने वाला वक्त है वो कठिन है और हमने अपनी भी ज़िंदगियों को सेव करना है और अपने साथ साथ दूसरे दोस्तों की भी ज़िंदगियों को सेव करना है। इसी के तहत कि हमारे सदर जनाब रिजवान इरफान साहब ने कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलरेशन के ऑफ़िस में जो है वैक्सीनेशन सेंटर का भी क़याम करवाया और जो है हज़ारों लोगों से मुस्तफ़ीद हुए। और मैं तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करूँगा, तमाम ताजिर बरदरी से दरख्वास्त करूँगा कि वो वैक्सीनेशन लाजमी कराएँ, क्योंकि अब इसके बगैर गुजारा नहीं है। और वैक्सीनेशन करवाने के साथ साथ आप स्पेशली SOPs का भी ख्याल रखें। देखें, बात यह है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर SOPs नहीं करेंगे तो खुदा ना करे ये वबा जो है ये एक अछूत टाइप की बीमारी है, ये फ़ौरी तौर पे एक और एक से कई हज़ारों की तादाद में बढ़ जाती है और लोगों को लग जाती है। तो बात यह है कि देखें, इस चीज़ को जहन में रखते हुए आप कोई भी बात करें या काम करें कि आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपनी फैमिलीज़ के लिए, हुकूमत के लिए अगर खुदा ना खास्ता कुछ होता है, हुकूमत के लिए तो आप सिर्फ एक गिनती का हिस्सा होंगे, मगर आप अपने फैमिली के लिए एक सरबराह की हैसियत रखते हैं और एक सरबराह जो है वो सेहतमंद होगा तो बेहतर तरीके से जो है वो अपने काम भी असर अंजाम देगा और एक सेहतमंद माशरे ही जो है वो अच्छे कारोबार की और मुल्की मईशत का जो है वो तयन करता है। सर, मैं जैसा कि जानता हूं कि आप गाए बगाए दीगर प्लेटफॉर्म पर ताजिरों की नुमाइंदगी करते हैं और बहुत ही बेलाग तबसरे करते हैं और आपके जो भी अंदाज़ गुफ्तगू है इससे मैं समझता हूं कि कोई मुतासिर हो या ना हो, हमारे जो बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर जो ख़ास शख्सियात हैं वो आपका नाम आते ही उनकी मैंने नज़रों में आपका एहतराम देखा है। बिलख़सूस मैं ख़ुद इस बात का शाहिद हूँ कि माशाल्लाह से आपका गुफ्तगू करने का अंदाज़ और ताजिरों की नुमाइंदगी करने का जो आपका सिलसिला है, आप दिन रात अनथक मेहनतें करते हैं और मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में जाते हैं और ताजिरों की नुमाइंदगी करते हैं। सर, मैं आपसे ये कहूँगा कि इस वक्त जो ताजिरों में इस वक्त जो एक बेचैनी पाई गई है कि कारोबार नहीं चल रहा है, कारोबार नहीं है, जबकि टाइम भी थोड़ा बढ़ा दिया गया है, आप कारोबारी हजरात को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो थोड़ा सब्र करें या क्या ऐसा लाहेअमल अपनाएं जिससे कि उनको थोड़ा सा कोई भी रिलीफ मिल सके और वो अपने कारोबार को आगे चलाने में कोई भी ऐसी टैक्टिक्स अपनाएं जिससे कि उनका कारोबार मज़ीद आगे बढ़े। सर जी आपकी मेहरबानी, आपने बहुत कुछ मेरे लिए कह दिया, वरना खाकसार किसी काबिल नहीं है। खाकसार जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एशियन का एक अदना सा खादिम है और हमारे सदर रिजवान इरफान साहब हमेशा ये बात करते हैं और कहते हैं कि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए ख़ुद ब खुद आसानियाँ पैदा कर पाएगा। अच्छा, मैं ताजिर बरदरी से और अपने तमाम दोस्तों से, दुकानदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सुबह थोड़ा सा अर्ली आएँ, सवेरे आएँ और सवेरे जाएँ, क्योंकि उससे फ़ायदा ये होता है कि आप अपने घर वालों को भी टाइम देते हैं और जब आप अपने घर वालों को टाइम देते हैं और जल्दी सोते हैं तो सुबह फ्रेश उठ के आते हैं। तो और ये इस चीज़ पे आप अमल करें, बाकी अल्लाह का नाम लेके रोज़ी रोटी करें। अल्लाह बड़ा मुसब्बिल असबाब है और वो कहते हैं ना कि अंदाज़ा बयां गर्चा कुछ शौक़ नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो जनाब, मेहनत करें और सब्र करें। सब्र एक ऐसी सवारी है जो ना किसी को नज़रों से गिरने देती है आपको, ना आपको किसी के कदमों में। सर, जैसा कि हम पिछली बार यहाँ नाज प्लाज़ा आए थे तो हमने देखा था बाहर मुत्तनिद खड़े थे और लोगों को शदीद परेशानी का सामना था। इस बार जब हम आपके पास आए हैं तो हम देख रहे हैं माशाल्लाह से ये वर्क हो चुका है और काफ़ी तकरीबन 80% से ज़्यादा वर्क ये कंप्लीट हो चुका है। सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
जी बहुत शुक्रिया जनाब के अल्लाह का एहसान है और ये हमारे सदर रिजवान इरफान साहब और SIDCL के प्रोजेक्ट इंजीनियर जनाब सारियो साहब की मोहब्बतें हैं कि उन्होंने हमारी बात सुनी और ना सिर्फ सुनी बल्कि ये मसाइल जो हमने उजागर किया था अपने सदर रिजवान इरफान साहब से जो है वो उनसे रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने ये टास्क मुझे दिया और सारियो साहब से मैंने कोऑर्डिनेशन की और उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने ये काम किया। असल में मामलात ये थे कि ये गड्ढे जो है वो खुदे हुए थे और काफ़ी अरसे से 1.5 महीने से ये मामलात चल रहे थे, ठीक है ना। और अगर आपने देखा हो कि लास्ट टॉक शो में भी मैंने इसी हवाले से डिस्कशन किया था। हो ये रहा था कि आए दिन जो है वो एक तो डकैतियों और चोरियों का रेशो बढ़ गया था क्योंकि गड्ढे खुदने की वजह से। दूसरी बात ये है कि आए दिन लोग इस गढ़ों के अंदर जो है वो गिर रहे थे जिससे जानी व माली नुकसानात हो रहे थे। तो हमने अपने सदर साहब से और सारियो साहब से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने बर वक्त तौर पर जो है एक्शन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह 80% काम हो चुका है, बाकी इन प्रोसेस है। तो मैं मशकूर हूँ अपने सदर का रिजवान इरफान साहब का और जनाब SIDCL के प्रोजेक्ट इंजीनियर जनाब सारियो साहब का कि उनकी ज़ाती दिलचस्पी की वजह से ये काम जो है अपने पाया तकमील की तरफ गामज़न है। बहुत शुक्रिया सर, आपका अंदाज़े बयां पर मैं क्या कहूँ, माशाल्लाह से आपका गुफ्तगू का अंदाज़ बहुत ही मुनफरिद है। मैं आपके लिए एक छोटा सा जुमला ही कहूँगा, रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। इस वक्त आप सुन रहे थे सिटी ट्रेडर्स मीडिया न्यूज़ के साथ जावेद हुसैन सिद्दीकी साहब को। देखते रहिए सिटी ट्रेडर्स मीडिया न्यूज़ कराची।